हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गाजियाबाद की अदालत ने पति और उसके मदर इन लॉ को 498 ए, 323, 504 और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सजा सुना दी, कन्विक्टेड। अब उनको सजा हो गई। सजा होने के बाद मां और बेटे अपील में जाते हैं। सेम गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशन जज के यहां अपील फाइल होती है सजा के खिलाफ। अब इस अपील के दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच समझौता हो जाता है। दोनों के बीच ये मामला सॉल्व हो जाता है दोस्तों, और दोनों साथ रहने लगते हैं। उनका एक बेटा है जो साथ रहने लगता है। अब इस केस का क्या होगा, इस सजा का क्या होगा? कन्विक्शन जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सुना रखी है, वो लोग अपील में हैं। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बता दूं। इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों कि क्या कन्विक्शन के बाद अगर समझौता होता है 498 ए केस में, तो कानून क्या कहता है? दोनों ने ज्वाइंट एप्लीकेशन मूव की अपीलेट कोर्ट यानी सेशन जज के यहां की सर हमारे बीच समझौता हो गया, इनके कन्विक्शन को खत्म कर दिया जाए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को हटा दिया जाए। सेशन जज ने साफ शब्दों में कहा कि उनको पावर नहीं है। दोस्तों, 320 एक सेक्शन है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कहता है कि किन धाराओं में समझौता हो सकता है और किन धाराओं में समझौता नहीं हो सकता। कानून बनाने वालों ने भी पता नहीं क्या सोचकर यह बना दिया है कि 498 ए और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में समझौता नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। दोस्तों, जो और धाराएं हैं, 323 सिंपल इंजरी मारपीट की धारा है जो एफआईआर में लगी हुई थी। दूसरी जो धारा थी वो थी 504 इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक द ब्रीच ऑफ पीस, किसी को उत्प्रेरित करना, उसको इंसल्ट करते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए वो रिएक्ट करेगा और शांति भंग होगी। ये है धारा 504। दोस्तों, ये कंपाउंडेबल सेक्शंस हैं। 323 कंपाउंडेबल, जिसमें समझौता हो सकता है। ये 320 सीआरपीसी की धारा कहती है। हस्बैंड और वाइफ पहुंचे हाई कोर्ट। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग निर्णय है इस मामले पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले की पड़ताल की और कन्विक्शन की सिचुएशन देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि कन्विक्शन के बाद भी ये एफआईआर, ये चार्जशीट और कन्विक्शन ऑर्डर 2017 के कन्विक्शन ऑर्डर को क्वेश्चन किया जा सकता है। ये सारे मामले खत्म किए जा सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिमोनियल केस है, यानी पारिवारिक विवाद है, पति पत्नी के बीच का विवाद है। और कोर्ट को चाहिए कि पारिवारिक मामलों में वो लिबरल कंसिडरेशन, माफी की तरफ रुख रखे। और 482 जो सेक्शन है दोस्तों, ये तो बहुत फेमस है। इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की छुपी हुई शक्तियां यहां हैं। अब छुपी हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले में कन्विक्शन, एफआईआर, चार्जशीट सभी को क्वेश्चन कर दिए और हस्बैंड और वाइफ को यह आदेश दिया कि अब आप अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो, आपके ऊपर से सारे मामले हटा दिए गए हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये तो सिंपल इशू है। दोस्तों, ये सिंपल इशू नहीं है। बहुत से हाई कोर्ट ने कन्विक्शन के बाद मना कर दिया कि नाउ यू आर कन्विक्टेड, अब आप सजा याफ्ता हो, इसलिए 498
8A या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ये रिसेंट जजमेंट है 2021 का। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 केसेस का हवाला दिया है। मैं आपको वो दोनों केस बताऊंगा, साथ ही जिस केस में ये निर्णय आया है उस केस का नाम भी बताऊंगा। प्रमोद एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये लैंडमार्क जजमेंट की तरह सामने आया है दोस्तों, और इसी जजमेंट में ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया है, जो 2012 का जजमेंट है। केस का जिक्र मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हाई कोर्ट ने पूरे केस को ही खत्म कर दिया, कन्विक्शन को खत्म कर दिए गए, एफआईआर क्वेश्चन कर दी गई, चार्जशीट क्वेश्चन कर दी गई और फाइनली पति पत्नी को रिलीफ दे दिया गया।